इस मुल्ला की आंखें फोड़ो। तो वो उनने ड्राइवर ने ही उसे मोबाइल वो दिया था, क्या नाम है, पेचकस, जो मेरे सामने बैठा था और हमला कर रहा मेरे पे। उसने जो पेचकस मारा तो मेरी ये निशान जो है पेचकस का ही है। बस आँख तो बच गई। फिर जो उसने दोबारा हमला नहीं करा और उसने जो मारना शुरू करा है बुरी तरह, उन्होंने जो मारना शुरू करा है बुरी तरह से मारना शुरू करा, कोहनियों से, घूं से, ये और सर में पूरी तरह। फिर बोले कि ये फंदा लगाओ उसे, उसका अंगूछे लेके उन्होंने गर्दन में फंदा लगाया। अब मैं बेदम हो गया। फिर वो ड्राइवर ने कहा कि इसकी आंखें फोड़ो। पलपल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त कैमरे पर जो शख्स आप देख रहे हैं वो शख्स का नाम है काजिम अहमद। जी हां, वही काजिम अहमद जिनके साथ दरिंदगी की सारी जो सीमाएं होती हैं वो लांघ दी गई। उनके ऊपर पेचकस से हमला किया गया और क्यों किया गया ये भी कभी छुपा हुआ नहीं है कि मुस्लिम लिबास देख करके लगातार उत्तर प्रदेश में ये हमले बढ़ते जा रहे हैं। इससे पहले अब्दुल समद के साथ इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई और अब काजिम अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार हुआ क्या था उस दिन और किस तरीके की कार्रवाई की गई है, पुलिस प्रशासन का किस तरीके से उनके साथ रवैया है। तो काजिम साहब, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, नोएडा सेक्टर 37 आप गए, उस दौरान क्या कुछ हुआ? क्योंकि वो मंजर जब भी आप याद कर रहे होंगे, यकीन सी बात है कि खौफनाक मंजर था, चेहरे पर वो डर अभी तक मौजूद है। किस तरीके से देख और समझ पाए आप उस चीज़? जी, मैं यहाँ से 7 बजे निकला अपने यहाँ से, और अलीगढ़ मेरी भांजी की शादी थी और उसमें मैं जाना चाह रहा था, तो वो बस का इंतज़ार कर रहा था। तो सेक्टर 37 पे पहुँचा 3 व्हीलर से। वहाँ जाके मैं बस का इंतज़ार कर रहा था। मैंने देखा कि मेरे सामने एक गाड़ी सफ़ेद कलर की आके रुकी। उसने मुझे इशारे से बुलाया, मैं वहाँ गया। उसने कहा कहाँ जाओगे? मैंने कहा अलीगढ़। तो वो बोले कि बैठो, ये भी अलीगढ़ जा रही है। मैंने ये कहा, मैंने कहा भाई वो पैसे बताओ कितने लोग हैं? बोले जो लगते हों वो दे देना। मैंने कहा नहीं, पहले तय करो। तो मैंने ये कहा, मैंने कहा भाई वो 170 रुपये बस में लगते हैं, वही मैं किराया दूंगा। बोले बैठ जा। अब जब मैं अंदर बैठा तो मैंने ये उन्हें देखा, तो देख के मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि ये मैं गलत जगह बैठ गया। तो मैं फिर फ़ौरन ही उतरना चाहा, तो उसने ड्राइवर ने कहा कि खिड़की बंद कर। जो मेरे आगे खड़ा बैठा था सीट पे, उनने हाथ बढ़ा के खिड़की बंद कर दी। बस खिड़की का बंद होना हुआ और उन्होंने मारना शुरू कर दिया। शीशों पे उन्होंने वो काला जो पर्दा आता है वो लगा दिया और उन्होंने, वो 3 थे बैठे हुए, चौथा ड्राइवर था। उन्होंने जो मारना शुरू करा है बुरी तरह से मारना शुरू करा, कोहनियों से, घूं से, ये और सर में पूरी तरह। फिर बोले कि ये फंदा लगाओ उसे, उसका अंगूछे लेके उन्होंने गर्दन में फंदा लगाया। अब मैं बेदम हो गया। फिर वो ड्राइवर ने कहा कि इसकी आंखें फोड़ो, इस मुल्ला की आंखें फोड़ो। तो वो उनने ड्राइवर ने ही उसे मोबाइल वो दिया था, क्या नाम है, पेचकस, जो मेरे सामने बैठा था और हमला कर रहा मेरे पे। उसने जो पेचकस मारा तो मेरी ये निशान जो है पेचकस का ही है। बस आँख तो बच गई। फिर जो उसने दोबारा हमला नहीं करा और उसने जो मारना शुरू करा है बुरी तरह।
कासिम साहब, इस बीच में ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि वो लोग धर्म के आधार पर आपको गालियाँ भी दे रहे थे, किस तरीके के, या कोई जबरन तरीके से नारेबाजी लगवाने की कोशिश कर रहे थे आपसे? नहीं, नारेबाजी तो उन्होंने नहीं लगवाई, लेकिन गालियाँ धर्म के ऊपर दे रहे और मुल्ला मुल्ला करके दाढ़ी पकड़ के मुझे हिला रहे थे और दाढ़ी पकड़ के नोच रहे थे वो। लेकिन धर्म के ऊपर उन्होंने और कुछ नहीं वो करा, जैसे कि नारेबाजी लगवाते, वो कुछ नहीं करा उन्होंने। नारेबाजी वगैरह कुछ नहीं लगवाई है, क्योंकि इस बीच मुझे नंगा करा उन्होंने, नंगा करके मुझे देखा, मेरा पजामा उतार के, और उसके बाद में बहुत बुरी तरह मारा। जब मैं बेदम हो गया तो उन्होंने आगे जाके कोई 4 किलोमीटर दूर जाके एक साइड में गाड़ी धीरे करके धक्का मार के मुझे फेंक दिया। अब वहाँ मैं थोड़ी देर बैठा तो उधर से एक शख्स आ रहा पैदल, उसने मुझसे आके पूछा क्या भाई माजरा है। मैंने उन्हें हाल अपना बताया तो उन्होंने ये कहा कि भाई हमसे क्या सेवा हो सकती है। मैंने कहा भाई मैं सेक्टर 37 जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा, वहाँ लाल बत्ती से गाड़ी मिलेगी, वहाँ वो मेरे साथ साथ गए। उन्होंने एक मोटरसाइकिल वाले को रोका और उसके पीछे मुझे बिठाया और ये कहा कि भाई ऐसा है, वहाँ आगे थ्री व्हीलर या बैटरी रिक्शे मिलेंगे, वहाँ तक इन्हें पहुँचा दो। तो मैं वहाँ उनने वो मोटरसाइकिल वाले ने वहाँ मुझे पहुँचाया। फिर मैं बैटरी रिक्शे में पहुँचा, वहाँ से सेक्टर 37 गया, पहुँचा दिया। फिर मैंने वहाँ चौकी थी बराबर में, वहाँ जाके मैंने नंगे पैर था मैं, चश्मा भी मेरा उतरा हुआ, बुरी हालत, खून मुंह से आ रहा था। मैं जब वहाँ पहुँचा तो 3 पुलिस वाले मौजूद थे। मैंने उनसे कहा, अपना हाल बताया कि मेरे साथ ये वाक़या हुआ। तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ रहते हैं? मैंने कहा मैं ज़ाकिर नगर। क्या मकान नंबर क्या है? वो न पता बताया। तुम्हारा क्या नाम है? वो मालूम करा उन्होंने, वल्दियत मालूम करी और मुझसे बोले जाओ अब हो गया, हम इंक्वायरी कर लेंगे, बस ये कहा। बस ये बातें आपसे कहीं। उसके बाद जो है पुलिस वालों का बयान भी जो है मीडिया के जरिए सामने आया, जिसमें उन लोगों ने ये कहा कि ये धार्मिक एंगल नहीं है, इसमें लूट का मामला सामने आ रहा है। जो पुलिस वालों के द्वारा बयान सामने आए हैं, आप लोगों की तरफ से FIR दर्ज कराई गई है, आप लोग थाने गए हैं अभी या नहीं गए हैं? FIR दर्ज आज हो गई है। आज FIR दर्ज हो गई है। हाँ। जी, आज SHO को FIR दर्ज करा दी है और कल जो है हमने वो डॉक्टरी कराई थी, उसका रिपोर्ट वहाँ पहुँच गई है। सारे काम आज हो गए इंशाल्लाह। सारे काम आज हो गए हैं। पुलिस वालों का रवैया आपके प्रति कैसा था जब आज आप लोग थाने गए? तो थाने हम नहीं गए, हमने उससे ऑनलाइन अब ऑनलाइन उन्हें पहुँचा दिया है। ऑनलाइन आपने पहुंचा दिया। पुलिस वालों ने संपर्क करने की कोशिश की है उस दिन के बाद से आप लोगों से? हाँ, वो उस रोज़ रात को आए थे 8 पुलिस वाले जी। लोकल थे। वो ये कह रहे थे भाई आके सलाम करा, हम मुसलमान हैं, और सलाउद्दीन उनमें एक नाम बता रहे थे और हमारा वो यूँ है दबाव पड़ रहा है हमारे ऊपर, वो इस काम को तुम क्या मतलब केस को ख़त्म करो। इस केस को ख़त्म करने के लिए आप ही के ऊपर दबाव बनाते हुए नजर आए। एक 1:30 बजे के करीब वो आए थे। रात को 1:30 बजे। ये किस दिन आए आपके पास? ये शायद इतवार को ही आए थे रात को। जिस रोज ये घटना घटी उसी हाँ, उसके रात के क्या नाम है 1:30 बजे, रात को 4 तारीख को ही आपके ऊपर हमला होता है और 4 तारीख को ही पुलिस वाले आते हैं कि इस केस को रफा दफा कर दीजिए। मैं एक बीच ये भी जानना चाहता हूँ कि ये आपके साथ पहले वो चौकी वाले भी थे जो मेरे साथ वहाँ थे। तीन जो लोग थे उनमें से था एक शख्स वही मौजूद थे। मैं ये भी इस बीच आपसे जानना चाहता हूँ क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में पहले भी आपके ऊपर ऐसा हमला हुआ है जब आप अलीगढ़ की तरफ जा रहे थे?
वो तो ट्रेन में हुआ था। वो ट्रेन में हुआ था। वो वाकया क्या था? क्या वो भी धर्म के आधार पर ही देख करके आपको टारगेट किया गया था या कोई आपसी बहस हुई थी? नहीं, बहस कुछ नहीं। उन्होंने वो मेरी बात ये थी कि वो सीट खाली करा रहे थे। फिर मैं बैठ रहा, मैंने कहा भाई ये तो मैं बैठूंगा। तो उन्होंने शराब की बोतल निकाली और वो पीने लगे। मैं वहाँ से हट गया, तो दूसरी जगह मैं खड़ा हो गया। भीड़ थी ज़्यादा ट्रेन में, और मैं अलीगढ़ उस वक्त भी अलीगढ़ जा रहा था। तो उनमें वो दूधिया थे, और जब वो उनका मुकाम आया तो उन्होंने फिर मुझे आवाज़ दी कि मुल्ला जी तुम आ जाओ, अब हम जा रहे हैं, तुम्हारी सीट खाली हो गई। मैं फिर पहुंचा वहाँ, तो वो उनमें से 2 शख्स जो है वो नीचे उतरे। ट्रेन जो उतरी वो हुई, तो वो जो खिड़की होती है, खिड़की में से उन्होंने हाथ डाल के मेरी दाढ़ी पकड़ के खींची एक ने, और दूसरे ने टोपी जो लगाए हुआ था तो बाल पकड़ना चाहे, बाल थे छोटे, तो वो टोपी उनके हाथ में आई, और दाढ़ी जो उनने पकड़ी थी तो वो झटका मेरा लगा दीवार में उसकी में, तो वो छूट गई। बस इतना वाकया हुआ था। मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा, ये वाकया कब का हुआ है जो ट्रेन में आपके साथ? ये 2 साल पहले का। ये 2 साल पहले हुआ है। मतलब 2 साल के अंदर दूसरी बार अलीगढ़ जाते समय काजिम अहमद साहब के ऊपर हमला होता है, और इस हमले में जो एक पैटर्न देखने को मिल रहा है वो ये कि इस हमले को पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन नकारने की कोशिश कर रहा है, पर आखिरकार कब तक ये हमले और होते रहेंगे, और ऐसे अपराधियों को रोकने में क्या सख्त कदम पुलिस प्रशासन द्वारा उठाया जा रहा है, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। आप कानूनी तौर पर लड़ना चाहेंगे या नहीं लड़ना चाहेंगे? क्या कानून पर आपको भरोसा है? बिल्कुल, हमें भरोसा है कानून पर, और लड़ना चाहेंगे और लड़ेंगे। लड़ना चाहेंगे, लड़ेंगे, ये जज्बा भी है काजिम अहमद साहब का, जिन्हें संविधान पर अपने पूरा भरोसा है, कानून पर भरोसा है, और एक उम्मीद है कि आखिरकार कभी न कभी दोषियों को सजा जरूर मिले।